Hi everybody. If you feel comfortable alone, you are powerful. Today is 11th of February 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, your life is not about the end or the beginning. It's about everything in between. It is good to have an end to journey toward, but it is the journey. It is the journey that matters in the end. Destination is important, so is the journey. Study full throttle. दिस इज टेस्ट सीरीज 2023 कोर्स। आज इसकी क्लास होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। 28 ऑफ मई 2023 को आपको 100 सवाल लगाने हैं। बिफोर सॉल्विंग दिस 100 क्वेश्चन इन द रियल एग्जाम, एटलीस्ट आपको 10,000 एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए। बिकॉज प्रश्न को सॉल्व करना, आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू, एक तिकड़म एंड जो टेम्परामेंट होता है ये भी डेवलप करना बहुत जरूरी है। सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111। दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स। इसमें अभी जल्द ही रिवीजन मॉड्यूल अभी स्टार्ट होने वाला है। ये टेलीग्राम क्विज है। एवरीडे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जॉइन। स्क्रपल का मतलब होता है क्वाम्स है, हेजिटेशन है, अ फीलिंग ऑफ डाउट और हेजिटेशन विद रिगार्ड टू द मोरालिटी और प्रोप्राइटी ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन। संदेह। मूटेड है, मूटेड मतलब बहस करना। रेज फॉर डिस्कशन, सजेस्ट एन आइडिया और पॉसिबिलिटी। सेरेनिटी का मतलब है शांति, द स्टेट ऑफ बीइंग काम, पीसफुल एंड अनट्रबल्ड। रूमिनेट का मतलब होता है विचार करना, थिंक डीपली अबाउट समथिंग। सैंग्वाइन का मतलब आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव, स्पेशली इन एन अपेरेंटली बैड और डिफिकल्ट सिचुएशन। सो दिस इज सैंग्वाइन, रूमिनेट, सेरेनिटी, मूटेड और स्क्रपल। If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये एग्जाम फैक्ट्स सीरीज नंबर 13 है। Who said in the Constituent Assembly that the DPSP are like a check on a bank payable at the convenience of the bank? मतलब DPSP का कोई लीगल या आप you cannot go to the court जुडिशरी। सो डीपीएसपी जैसे आर्टिकल 32 होता है, फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कोर्ट है, डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। डीपीएसपी केवल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। बैंक इसको पे करेगा जब उसके पास सुविधा होगी। गवर्नमेंट डीपीएसपी प्रोवाइड करेगी जब गवर्नमेंट के पास उतने फैसिलिटी होगी। Under DPSP, state is expected to provide free and compulsory education to all the children up to the age of 6 to 14 years. DPSP cannot be enforced in any court. Remember, multiple times ये पूछा गया है, DPSP cannot be enforced in any court. Which one of the following DPSP socialistic principle है? तो socialistic में हो सकता है जैसे prevention of concentration of wealth and the means of production, health of workers, equal pay, equal work, etc. FD का concept borrowed है USSR से, erstwhile रशिया। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी जिसने इंक्लूजन ऑफ एफडी की बात की थी। एफडीज ऑफ द इंडियन सिटीजन्स ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 11/12/1976 में। ब्रीच ऑफ एफडी में यू कैन नॉट गो टू एनी कोर्ट। एफडीज इनकॉर्पोरेटेड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू कर्ब सबवर्सिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज। एफडी जो होती है ये पार्ट 4A में है। So this first part is about DPSP and these are certain facts of fundamental duties. This is CSAT. Solve these two questions on daily basis. ये CSAT का एक सवाल है। This is general mental ability और ये basic maths है। Now आज हम जानते हैं तिलका मांझी जी के बारे में। तो ट्रिब्यूट है to the revolutionary and आदिवासी tribal leader on his birth anniversary. He organized the Adivasis into an army and also led the famous Santhal Hul of 18th century. So freedom fighter, tribal freedom fighters. Tilka Manjhi. So this is a tribute to the revolutionary and Adivasi tribal leader on his birth anniversary. ये किन्नौर की काष्ठ कला है, वुड। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर की काष्ठ कला की लोकप्रियता पूरी दुनिया में है। इसमें मंदिर का निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें देवदार, शीशम, अखरोट, इन सब लकड़ी का इस्तेमाल होता है। सो किन्नौर काष्ठ कला का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इस शैली में यहाँ कमरू नाग मंदिर, बद्री नारायण मंदिर, माथी देवी मंदिर, महेश्वर मंदिर जैसे कई धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ है। सो दिस इज फ्रॉम हिमाचल। आप हैं
पिशारोथ रामा पिशौरती, सी आप इंडियन मेटेरोलॉजिस्ट है, क्लाइमेट। इंडियन मेटेरोलॉजिस्ट कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया, रिमोट सेंसिंग, एंड द फाउंडर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी इन पुणे। देन आपको पता है राज्य लक्ष्मी रेड्डी जी, राज्य लक्ष्मी रेड्डी जी वॉज द फर्स्ट वुमेन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर इन इंडिया। एक होता है सूखा, दैट इज नीला, कलर कोडेड है ब्लू, और हरा है दैट इज गीला कचरा। सो हमें वेस्ट सेग्रीगेशन करना चाहिए और वेस्ट सेग्रीगेशन सोर्स में होना चाहिए। डोंट इग्नोर द कलर, चूज द राइट बिन। दिस इज सेव एनर्जी, एलईडी बल्ब है, एक ऐसी स्कीम है, कैन यू टेल द मीनिंग ऑफ दैट स्कीम, द नेम ऑफ दैट स्कीम, जिसमें एलईडी बल्ब्स को हम एनकरेज कर रहे हैं लगाना, एलईडी बल्ब्स, यूज एलईडी बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स। सेव एनर्जी, स्विच ऑफ व्हीकल इंजन एट ट्रैफिक लाइट एंड रेलवे क्रॉसिंग। सो ये हुआ लाइफ इनिशिएटिव। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। द हिंदू न्यूज़पेपर, आज आंसर राइटिंग नहीं है, सैटरडे संडे इज ऑफ। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। हिंदू न्यूज़पेपर में AWBI विड्रॉस काऊ हग डे अपील, ये इसरो का टेस्ट हुआ है अभी, SSLV D2, और 3 सैटेलाइट्स अभी ऑर्बिट पे रखा है, इसमें कुछ स्टार्टअप्स की भी सैटेलाइट है, फैंटास्टिक। सुप्रीम कोर्ट डिसमिस पेटिशन टू बैन BBC इन इंडिया। बैटलिंग चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, सोशियोलॉजी GS1, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, एक्टिविस्ट सीक एन ऑल राउंड अप्रोच। सो फर्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर सेबी रेस्पॉन्स ओवर अदानी स्टॉक फॉल। तो यहाँ पर बात है कि जो एक रिपोर्ट आया और उस रिपोर्ट के बाद अदानी स्टॉक्स का जो फॉल हुआ फिर देन रेज हुआ। द पॉइंट इज, इसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो रेगुलेटर होता है स्टॉक मार्केट्स का, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सी जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा, यूजुअली दिस में हैपन ऑन अ स्मॉल स्केल, but reports in newspapers say the total loss suffered by the Indian investor may go in the range of several lakh crore। इन्वेस्टर्स जिन्होंने स्टॉक मार्केट्स में पैसा लगाया है, और इस जो सडन फॉल एंड राइज से जो चेंजेस आए स्टॉक मार्केट में, तो क्या ये किसी टाइप का इंटरेस्ट ऑफ जो इन्वेस्टर है उसको प्रोटेक्ट करने में एक लैप्स तो नहीं है? सेबी को इस बात पे सवाल मांगा गया है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट को बोला गया, एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है क्या ये सफिशिएंट है टू प्रोटेक्ट इंडियन इन्वेस्टर्स? हमारे जो मिडिल क्लास हैं, इन्वेस्टर्स हैं, लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल है जो पैसा लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, यहाँ एक सेफगार्ड करना जरूरी है। बिकॉज एक रिपोर्ट आती है US बेस्ड और फिर हिडनबर्ग रिसर्च पब्लिश रिपोर्ट, और उसमें कुछ इरेगुलरिटी के चार्जेस होते हैं, देन फिर अदानी ग्रुप के शेयर्स फॉल होते हैं। तो लेट अस सी, इसमें हम सेबी का रेस्पॉन्स अभी आने देते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। तो सेबी ने ये कहा है कि यहाँ कोई विच हंट नहीं होगा एंड इज मोर इंटरेस्टेड इन ओपन डायलॉग सो दैट ये जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट्स हैं इसको हम बेटर, रिलायबल, ओपन, ट्रांसपेरेंट और जो इन्वेस्टर है इन्वेस्टर्स फ्रेंडली और उनके राइट्स को सेफगार्ड कर पाए। लेट अस सी, रिसोर्सेज फॉर स्टेट्स रेज्ड शार्पली। तो रिसोर्सेज ऑफ स्टेट्स रेज्ड शार्पली, एक्चुअली जैसे 15th फाइनेंस कमीशन है, अभी 16th फाइनेंस कमीशन की भी बात है। द पॉइंट इज, सेंटर के पास जितना भी बजट आता है, बिकॉज सारे डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो सेंटर के पास जाते हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स एटसेट्रा। अब सेंटर इसको डिवॉल्यूशन करता है राज्यों को भी, तो स्टेट्स को सफिशिएंटली रिसोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं, ऐसा निर्मला सीतारमण मैम ने कहा। ये जितना भी बजट स्पीच है ना, इस पूरे बजट स्पीच का आई एम टेलिंग यू, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है निर्मला सीतारमण मैम का स्पीच और उसका समरी, इस दो के अलावा कोई डॉक्यूमेंट मत देखिए, इन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, यू विल बी एट अ बेटर पोजीशन। ओके, तो रिसोर्सेज फॉर स्टेट्स रेज्ड शार्पली। इंडस्ट्रियल आउटपुट राइज हुआ है 4.3% पे, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट राइज हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी राइज हुआ है, एक्सेलेंट। कोर इंडस्ट्रीज क्या होती है? आंसर, कोर इंडस्ट्रीज क्या होता है? कोर इंडस्ट्रीज, 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या होती है, और 8 कोर इंडस्ट्रीज का IIP में कंट्रीब्यूशन कितना होता है ये भी बताइए। देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन ये नेक्स्ट पेज है, दिस इज नेक्स्ट पेज, दिस इज पेज नंबर 3। राजस्थान में भी बजट प्रेजेंट हुआ है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस SSLV D2 सैटेलाइट्स पुट इन द ऑर्बिट। सी, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अभी सेकेंड डेवलपमेंट फ्लाइट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देखो अगर हम रेगुलर सैटेलाइट्स क्या होती है, ये अर्थ है, ये ऑर्बिट है, इधर हमें एक सैटेलाइट पहुंचाना है अर्थ के ऑर्बिट में,
और ये होती है विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स। तो ये कहलाते हैं लॉन्च व्हीकल। तो जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं, दे आर पर्पसफुली डिजाइन फॉर स्मॉलर सैटेलाइट्स, दे आर नॉट ह्यूज सैटेलाइट, पेलोड कम है इसका, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू उसको लॉन्च करना ज़्यादा एफिशिएंट होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। तो दिस इज अवर न्यू व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D2। इसने अभी 3 सैटेलाइट्स को प्रिसाइज ऑर्बिट पे अर्थ के अराउंड रखा। तो ये 3 सैटेलाइट्स थी इसरो की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-07, यूएस की एंटारिस जेनेस 1, चेन्नई बेस्ड स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स आजादी सेट 2। इनके नाम याद रखने हैं। ये 3 सैटेलाइट अभी लॉन्च हुई है। SSLV D2 लिफ्ट हुआ सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से और सक्सेसफुली पूरा मिशन कंडक्ट हुआ। सो दिस इज अगेन रियली गुड थिंग। The vehicle injected satellite into close to 450 kilometers circular orbit at an inclination of 37.2 degrees. So this is launch. अब बात करें कि ये जो स्टार्टअप है ये बिकॉज स्पेस में हम प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इज देयर, जैसे नासा है बट साथ ही साथ स्पेस एक्स भी है। सो वी आर ट्राइंग कि स्टार्टअप्स एटसेट्रा इस सेक्टर में आए। एरोस्पेस स्टार्टअप लॉन्चेस बिग ड्रीम्स ऑफ यंग स्कूल गर्ल्स। सी श्रीहरिकोटा में ये जो स्क्रीम्स ऑफ जॉय मिला बिकॉज ये सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। These girls had created payloads for one of the satellite of SSLV D2 carried। तो इस 750 अराउंड गर्ल्स स्टूडेंट्स थी और इन्होंने बनाया था आजादी सेट 2 सैटेलाइट। वंडरफुल। और इसरो ने स्पेस किड्स चेन्नई बेस एरोस्पेस स्टार्टअप की सैटेलाइट को लॉन्च किया। ये 8वीं से 12वीं क्लास की गर्ल स्टूडेंट हैं और इन्होंने इनके स्टार्टअप में इसको बनाया। वेरी गुड। सो मोस्ट ऑफ दीज गर्ल्स कम फ्रॉम रूरल पॉकेट एंड आर इकोनॉमिकली वीक। नीति आयोग ने भी कहा हम ऐसे 75 गवर्नमेंट स्कूल्स को आइडेंटिफाई करें। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू डेवलप दिस कल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कल्चर, और इसमें जो जेंडर डिस्पैरिटी है हम उसको भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज रियली रियली नाइस। तो रिमोट लोकेशन थे जम्मू एंड कश्मीर से थे और यहाँ सबने यहाँ पे इस पे पार्टिसिपेट किया। सो दिस इज रियली रियली गुड। एरोस्पेस स्टार्टअप लॉन्चेस बिग ड्रीम्स ऑफ यंग स्कूल गर्ल्स। वंडरफुल। देन दिस इज क्वाइट कॉन्टेस्ट है नागालैंड पॉलिटिक्स। पेंशन कॉननरम, इसमें भी बात है EPFO को, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब बात है कि पेंशन किस तरीके से देना है, पेंशन किसी तरीके से देना है। हायर पेंशन अंडर एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के अंदर। सी पेंशन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर समबडी कोई एम्प्लॉय है, उसने लाइफ लॉन्ग अपना वर्क किया, आफ्टर सर्टेन एज से 60-65 वो रिटायर होता है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक इनकम बंद होगी। बट उसने पूरा लाइफ इसको कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पर सपोज पेंशन में, तो क्या ये ड्यूटी नहीं बनती है कि ओल्ड एज में उस पर्सन को पेंशन भी प्रोवाइड किया जाए? तो दिस इज वन एंगल। तो दैट इज वाई पेंशन का प्रोविजन होता है। सेकेंड बात ये आती है इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट कि पेंशन से क्या होता है, एक बहुत बड़ा कॉस्ट आ जाता है गवर्नमेंट के ऊपर। कॉस्ट इन द सेंस जैसे फौज में भी हमने देखा था पेंशन में बहुत पैसा जाता है, सिमिलरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में भी पेंशन में काफी ज्यादा पैसा जाता है। तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि पेंशन को किस तरीके से बनाया जाए सो दैट इसका बर्डन भी नहीं आए, कॉस्ट भी नहीं आए, और एट द सेम टाइम जो रिटायर्ड पीपल है, ओल्ड एज पीपल है, इनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। इसमें भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, विल नॉट गो इन दैट डिटेल। द आइडिया इज कि दिस इज पेंशन रिलेटेड थिंग। अब इसमें आप GS1 के सोशियोलॉजी का एंगल डाल सकते हो कि पेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है। इसमें आप GS3 इकोनॉमी का एंगल डाल सकते हो कि पेंशन क्या फिजिकली इकोनॉमिकली साउंड डिसीजन होता है या नहीं होता है। आंसर। और एक और चीज बताइए, 1 रैंक 1 पेंशन क्या होता है? 1 रैंक 1 पेंशन क्या होता है? और EPFO में भी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोविडेंट फंड में हम पैसा जमा कराते हैं, सो बाद में वो फिर पैसा लमसम हमें मिलता है, तो दिस इज EPFO। पेंशन कॉननरम, आपके अकॉर्डिंग, अभी जैसे इंटरव्यू में भी वन स्टूडेंट से हैव आस्क्ड कि पेंशन कॉननरम जो है, पेंशन कॉननरम है, आपके अकॉर्डिंग पेंशन के क्या मेरिट्स हैं और पेंशन के क्या डीमेरिट्स हैं? लेट अस हैव दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग कि पेंशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए। ओके, पेंशन कॉननरम। इंडियाज लॉ एंड ऑर्डर मैट्रिक्स नीड्स अ रीबूट। सी ये आर्टिकल लिखा है MK नारायण साहब ने, और यहाँ पर बात है ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ अभी सारे डायरेक्टर जनरल और IG का रिसेंटली हुआ, और यहाँ डिस्कशन हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कैसे किया जाए।
अब बात आती है कुछ इश्यूज हैं, जैसे बॉर्डर एरिया में इश्यूज होते हैं, बॉर्डर एरिया में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, और जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहाँ पे क्रॉस बॉर्डर बहुत इलीगल एक्टिविटीज भी कंडक्ट की जाती है। सो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एक हमेशा चैलेंजिंग टास्क होता है। तो द पॉइंट इज, कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें हुई, इसमें हेड्स ऑफ इंटेलिजेंस थे, सीआईडी थी, इंटेलिजेंस क्राइम, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक, इन सब न्यू एज चैलेंजेस को डिस्कस किया गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है, वो होता है पर्सनल मैनेजमेंट, क्योंकि फौज भी है, पुलिस भी है। पुलिस में कितना स्टाफ है, यहाँ पे आपको आईजी से लेके आईपीएस से लेके कांस्टेबल तक, सो मच ऑफ स्टाफ, और आप इस स्टाफ को कैसे मैनेज करोगे, मोटिवेट करोगे, ट्रेंड रखोगे और कैसे वर्क कंडक्ट कराओगे। पुलिस के पीछे भी, खाकी के पीछे भी इंसान होता है, तो उसकी फैमिली, उसके चैलेंजेस को आप कैसे एड्रेस करोगे। प्लस मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ह्यूमनाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो इन डेप्थ डिस्कशन हुआ यहाँ पे, और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डेलीगेट्स थे। यहाँ पे बात हुआ कि जो सिक्योरिटी थ्रेट है, चेंजिंग नेचर है, इसको कैसे, फ्यूचरिस्टिक चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जाए। फॉर एग्जांपल, देयर इज साइबर क्राइम, देयर इज डार्क वेब, देयर इज क्रिप्टो, मैरीटाइम सिक्योरिटी, थ्रेट फ्रॉम ड्रोन्स, एंड देन सोशल मीडिया। ये सब चैलेंजेस है। इंटरनल सिक्योरिटी, जीएस पेपर नंबर 3। इसके अलावा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कम हुआ है, काउंटर टेररिज्म है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, बॉर्डर इश्यूज है। सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे क्वालिटी डिबेट होना जरूरी है। तो कॉन्फ्रेंस में अभी यही हुआ, मिरियाड ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस पे डिस्कशन हुआ। डायमेंशंस न्यू है, इमर्जिंग चैलेंजेस हो रहे हैं, इनोवेशन आ रहा है, हमें स्विफ्टनेस दिखानी पड़ेगी, कॉग्निटिव स्किल्स लाना पड़ेगा, पुराने तरीके से काम नहीं चलेगा। वॉर फाइटिंग टैक्टिक हैव टू बी स्विफ्ट। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट होता है, सो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। आप बताओ, लॉ एंड ऑर्डर कौन सी लिस्ट में होता है, यूनियन, स्टेट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में। अब सी, तो डिमांड है कि हम फौज को, पुलिस फोर्स को स्किल बनाए, स्किल सेट वहां पर डेवलप करें, बेटर मॉडर्नाइज करें, बेटर ट्रेंड करें। सो ये सारा अटेंशन यहाँ पे बात हुआ लॉ एंड ऑर्डर, बॉर्डर मैनेजमेंट का, ऑर्डर मैनेजमेंट का। अब द प्रॉब्लम इज कि कैटास्ट्रोफिक डिवाइड आ जाता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पब्लिक में। सी, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है ना, ये भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन जरूरी होता है, कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आईज एंड ईयर एट टाइम्स पब्लिक होती है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का। तो साइकोलॉजी ऑफ एजिटेटिंग मॉब, जैसे मोबोक्रेसी है, ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। जो सोशल मीडिया से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। स्लीपर सेल्स, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इसको हम कैसे ओवरकम करें। पुलिस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज मस्ट कॉन्सिक्वेंटली बी प्रोवाइडेड विद राइट एट्रीब्यूट, बेटर ट्रेंड हो। इसके अलावा टॉप डाउन अप्रोच हो, बट बॉटम अप अप्रोच भी बहुत जरूरी होती है, बिकॉज जो कॉन्स्टेबल्स हैं, जो ग्राउंड ड्यूटी पे हैं, उनको एट टाइम ज्यादा बेटर असेसमेंट होता है ग्राउंड में अभी क्या चल रहा है। सो दैट इज वाई ये नहीं कि डिसीजन ऑर्डर केवल ऊपर से आ रहे हैं। तो एजेंसीज में कोऑपरेशन जरूरी है, वेपनरी और टेक्नोलॉजी का अपडेट भी रिक्वायर्ड है। सिलेक्शन स्किल्स भी करें हम जो पर्सनल ले रहे हैं, बिकॉज पुलिस मतलब ये नहीं होता है कि पुलिस में ऑल टाइप ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड। एक टैकी की भी जरूरत होती है, कॉप की भी, रेगुलर कॉप की भी जरूरत पड़ती है। सो द पॉइंट इज कि हम डाइवर्सिफाई करें पुलिस फोर्स को भी। पुलिस फोर्स सोसाइटी को मिरर करे, मॉडर्नाइज हो, और उनके सोचने, काम करने का तरीका, माइंडसेट भी बेटर हो। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज रिक्वायर्ड। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लॉ एनफोर्समेंट में। सो द पॉइंट इज कि सोशल मीडिया ने जिस तरीके से डिसरप्शन किया है, प्रोटेस्टर, एजिटेटर का अपर हैंड आ गया है, पुलिस को यहाँ वन अपमैनशिप, वन बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए। इंफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन। तो दिस इज अबाउट एजेंसीज। एजेंसीज में भी वन एजेंसी नहीं, बहुत सारी मल्टीपल एजेंसीज होती हैं जो साइमल्टेनियसली काम कर रही है, इनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो टेक्नोलॉजी का टाइम है, ग्राउंड सिचुएशन को बेहतर समझें, स्विफ्टनेस लाएं, स्विफ्टनेस। ब्यूरोक्रेसी का जो वेट है वो स्टॉल नहीं करना चाहिए लॉ एनफोर्समेंट को। ओके, देन हायर लेवल ऑफ कॉन्फ्रेंस भी जरूरी है। इससे क्या होता है, डिस्कशन, डिबेट होता है और सॉल्यूशंस आते हैं। तो इंडिया की लॉ एंड ऑर्डर मैट्रिक्स नीड्स अ रीबूट। दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, जीएस पेपर 3 इंटरनल। अब देखिए,
आप स्टैटिक बहुत सारी चीजें पढ़ते हो और न्यूज़पेपर से जो आइडिया मिलता है, दिस इज मोर रेलेवेंट। यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा है वो सीधा लिखा है फॉर्मर डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने। तो दीज पॉइंट्स आर रियली रियली गुड। देन स्कॉलरली पीयर रिव्यू होना चाहिए। पीयर रिव्यू से जो भी लाइक पब्लिश हो रहा है, रिपोर्ट पब्लिश हो रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। द बैटल अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ये जो चाइल्ड मैरिज है ना, ये रॉन्ग है। चाइल्ड मैरिज का मतलब आप बच्चे को उसके फ्यूचर से डिप्राइव कर रहे हो। फ्यूचर उसका है वो पढ़ाई करे, उसका लाइक बॉडी ग्रो हो रही है, करियर करे, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है। उसको पूरा वर्ड की बेहतर समझ है, मेच्योरिटी लेवल डेवलप हो। जब चाइल्ड मैरिज होती है तो हम उस बच्चे को पूरे इन सारे राइट से डिनाई कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड। सो द बैटल अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ये हमारा लॉ भी है। 21 इज द एज, 21 इज द एज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, 21 इज द एज। बजट डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज एंड दिस इज सुटेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट क्लियर्ड बाय कोलेजियम कांट बी सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर नहीं होगा। नो टाइमलाइन प्रिस्क्राइब फॉर ट्रांसफर ऑफ जजेस, तो टाइमलाइन ऐसा कोई नहीं है कि फाइल कितने टाइम पे क्लियर करना है। प्राइम मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ 2 वंदे भारत ट्रेन इन महाराष्ट्र, तो ये शिरडी से शोलापुर ये एक ट्रेन जाएगी, वंदे भारत। वंदे भारत ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंडिजिनाइजेशन लेवल इसमें ज्यादा है, तो दिस इज रियली गुड। सीमेंट, सैंड, आयरन मशीन्स दैट गो इनटू दिस डेवलपमेंट स्ट्रेंथन करेगा। बिजनेस क्लास होगी, सैलराइड क्लास होगी, पुअर बेनिफिट होगा, इंजीनियर्स, लेबर सबको जॉब मिलेंगे। सो ये जो पूरा इकोसिस्टम हम बना रहे हैं, ट्रेन्स का इकोसिस्टम बना रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन्स बना रहे हैं, दिस क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। सो दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अब ये है डेक्ड अप इन स्नो, थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन गुलमर्ग स्पार्क्स ओलंपिक्स ड्रीम। सो दिस इज अगेन वंडरफुल। यहाँ पे गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स चल रहे हैं, और विंटर गेम्स मतलब अभी विंटर ओलंपिक्स भी होगा। बर्फ यहाँ की थीम होती है, स्नो। सो दिस इज अगेन रियली गुड। जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म भी इससे बढ़ता है। तो अभी यहाँ पे गेम्स चल रहे हैं और यहाँ पे लाइक स्कीइंग होगा, सो मेनी गेम्स आर देयर, वंडरफुल। तो थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, स्पोर्ट्समैन पार्टिसिपेट करें। अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, आइस स्टॉक, स्नोबॉल, माउंटेनियरिंग, स्नोबॉल रनिंग, ये सारे गेम्स यहाँ पे हो रहे हैं, वंडरफुल। देन डिस्कवरी ऑफ लिथियम, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बैटरीज हैं, बैटरीज में लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। ये लिथियम अब इंडिया में बहुत बड़ी क्वांटिटी में मिला है जम्मू एंड कश्मीर में, तो हो सकता है हमें इंपोर्ट भी अब नहीं करना पड़े। तो ये मेजर बूस्ट है मैन्युफैक्चरर्स के लिए। रिचार्जेबल बैटरीज, लुक एट द अमाउंट, 5.9 टन्स का लिथियम डिपॉजिट है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। रिचार्जेबल बैटरीज, स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार, सब जगह ये यूटिलाइज होगा। तो बॉक्साइट है इन कंपोजिट फॉर्म, और प्रोसेसिंग में वहां पे लिथियम डिस्कवर हुआ है, और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइंडिंग्स है। तो दिस इज लिथियम, जीएसआई, जम्मू एंड कश्मीर। लिथियम जो होता है, लिथियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर से बैटरीज, स्मार्टफोन, कार्स, ईवीज एटसेट्रा। जियोलॉजिकल रिपोर्ट है, एक्सप्लोरेशन डिस्कस हो रहा है अभी, सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड, लेट अस सी, वेट एंड वॉच, पेशेंस। सर्वेयर फ्रॉम द जीएसआई हैव बीन विजिटिंग एंड टेकिंग सैंपल फ्रॉम सलाल एरिया इन द पास्ट 2 years, और अभी ये रिपोर्ट ओपन हुआ है। तो लिथियम अभी कहाँ मिलता है? लिथियम अभी प्राइमरली मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में। इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट है, हम इंपोर्ट कराते हैं लिथियम, निकल, कोबाल्ट का, बट अगर लिथियम ये सक्सेसफुली हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे तो हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा। विद 2 new जजेस सुप्रीम कोर्ट टू रीगेन फुल स्ट्रेंथ। देन वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट स्पॉट 145 स्पीशीज ड्यूरिंग फर्स्ट सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल। तो ये क्या है? जैसे वुड पैकर है ये, तो ऐसे नई बहुत सारी स्पीशीज यहाँ पे स्पॉट हुई है। सुंदरबंस है, सुंदरबंस टाइगर रिजर्व, सुंदरबंस मैनग्रूव्स टाइगर्स, मैनग्रूव्स फॉरेस्ट, ओके। तो सुंदरबन, यूरेशियन, ऐसे बहुत सारी स्पीशीज मिली है यहाँ पे बर्ड की, बर्ड वॉचिंग। और एक पब्लिकेशन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने ये सारे एवियन स्पीशीज का लिस्ट बनाया है। सो दिस इज सुंदरबंस। ये जो होता है ना मैनग्रोव इकोसिस्टम, यहाँ मैनग्रोव इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी बहुत होती है, बायोडाइवर्सिटी। सेंटर टू बोरो दिस मच करोड़ टू बूस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। मैनग्रोव जो फॉरेस्ट होता है, इसकी अभी एक स्कीम भी आया था। रिमेंबर व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्कीम, जो अभी बजट में बताया है, मैनग्रोव कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन के। और मैनग्रोव्स की कुछ हाइलाइट्स भी बताइए, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनग्रोव्स। रशिया अटैक्स टारगेट अक्रॉस यूक्रेन, चाइना यूएस कंडम बलून, एंड रशिया ने कहा ऑयल प्रोडक्शन कट वेस्टर्न कैप के कारण,
और क्वैक में 1 मिलियन पीपल अभी अफेक्ट हुए हैं। अदानी शेयर्स है एंड चाइना अलीबाबा एंड एग्जिट पेटीएम, महिंद्रा एंड महिंद्रा सेल्स एंड दिस इज स्पोर्ट्स। ओके, सो आंसर डिस्कशन हम कल करते हैं। दिस इज टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर। संडे को वी विल हैव अवर स्पेशल क्लास एंड डिस्कशन। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।